अब लड़का लोग आपके साथ एक वीडियो और लगाता है, एक तो योगी जी का सुनिए मजाक ना। उड़ाने वाला, एक आपके रोने वाला अब मैं आपको कि बता पप्पू रहा जी भी देखो रो रहे हैं, ये कर्मा है। वो क्या? ठीक था, वो योगी जी का रोने का मजाक उड़ाने ऐसा रो रहा था जोगी हम लोग के सामने। योगी जी लेकिन जैसे योगी जी वाला था। अब लड़का लोग आपके साथ एक वीडियो और लगाता है, एक तो योगी जी का सुनिए मजाक ना। उड़ाने वाला, एक आपके रोने वाला अब मैं आपको कि बता पप्पू रहा जी भी देखो रो रहे हैं, ये कर्मा है देखिए कि मैं- उन्होंने मजाक उड़ाया रोने देखिए, का, अब वो भी रो रहे अब हैं। मैं आपको बता दूं, हम्म, मैंने जोगी जी के कॉन्सेप्ट और परिस्थिति के अनुसार बात की हम्म, जंतर मंतर पर। और जो लड़का सोशल मीडिया ट्रोल कर रहा है या बीजेपी जो है ट्रोल कर रहा है, वो परिस्थिति थी जब मैं चुनाव जीता तो सब लोग पागल की तरह आए, तो तब मेरे आंसू निकले। सर, आंसू किसके निकलते हैं? आप कह रहे थे कि आप लोग, मैं आपके इतना काम करता हूं, हर जगह खड़ा रहता हूं, मैं लेकिन आप वोट नहीं देते मुझे। और मैंने क्या कहा? लालू जी उधर से लोग परेशान। मैंने क्या कहा? आंसू किसके निकलते हैं? जो संवेदना जिसके भीतर हो, हम्म, जो संवेदनशील हो, आंसू उसके निकलते हैं। जो भीतर से जिसकी साधुता होगी, हम्म, चंट का और खुरवेल का आंसू नहीं निकलता। जो दुष्ट और धूर्त और दोगले टाइप के लोग होंगे, उसके आंसू नहीं निकलेंगे। जिसके भीतर कंप्लीट ह्यूमनिज्म होगा, हम्म। वो पिघलता है, वो उसका दिल जो है भावुक होता है, उसका मन भावुक होता है। और उस भावनाओं में जब कोई चीज तो निकलता वो है, ठीक था, वो योगी जी का रोने का मजाक उड़ाने वाला। भैया, जब अब आपसे पूछ रहा हूं मैं तो आपसे पूछ रहा हूं सीधे। मैं जब सदन के भीतर पप्पू यादव, हम्म, जब आप गए थे, आपने कहा कि सर पुलिस ताबा करती है, सर हमको आज समाजवादी पार्टी ने मरवाया। तो उस संदर्भ में मैंने कहा हम्म। कि जब आपको मरवा रहा था या मार खा रहे थे, तब आप सदन से भीख मांग रहे थे। आज हमारी बेटी रो रही है, तब आप उसको रिफाइंड उसको उसको डिनाई नहीं कर रहे, उसको आप और प्रोटेक्ट करते हैं। हम्म। उस संदर्भ में मैंने कहा, संदर्भ क्या है? ठीक है, मैंने कोई अकेला मजाक नहीं बनाया, ठीक है, मैं संदर्भ के बीच में कहा हूं। ठीक है, लेकिन आपके लेकिन वो बात भूल थी, ये बात संदर्भ था। ठीक है, लेकिन जो रोने वाला विषय था वो लालू जी से था, इसलिए लालू जी एक सवाल पूछता हूं मैं। लोग कहते हैं कि पप्पू जी की मजबूरी भी है लालू जी से, ना साथ रह सकते ना दूर जा सकते। नहीं। वो कास्ट वोट ऐसा है, पॉलिटिक्स ऐसी है कि मजबूरन, नहीं 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 नहीं। मतलब एक कहावत हमारे वहां है कि कनवक साथे चला ना जाए, कनवक बिना रहा ना जाए। एक बात समझिए, हम लालू जी के खिलाफ ही लगभग चुनाव जीते। हम्म। लालू यादव जी मेरे यहाँ कैंप करते आपके पॉलिटिकल गुरु लालू जी थे? ना। मेरे पॉलिटिकल गुरु लालू जी नहीं थे? जी नहीं थे। ओके, लेकिन शुरुआत आपने यूथ नहीं के नहीं तौर पर नहीं कॉलेज के बाद नहीं 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 नहीं, लालू यादव बड़ा जी- छपता अखबारों में कि आप कॉलेज के बाद से सीधे जुड़ गए थे उनके नहीं साथ। नहीं नहीं, हम तो इंडिपेंडेंट कॉलेज के साथ उनके साथ क्यों रहेंगे? हम कर्पूरी ठाकुर जी को फॉलो करते थे। लालू जी को नहीं। नहीं, हमारा गुरु सुभाष चंद्र बोस। तो फिर आप पिता कैसे कह दिए उनको? किस टॉप, जब आपके पॉलिटिकल गुरु नहीं वो? भैया, लालू यादव जी, अरे पिता कहना बहुत बड़ी बात सर, कि मेरा बाप है ये। लालू यादव जी पिता जब मेरे उम्र के हैं, हाँ, मेरे पिता की उम्र के हैं, और लालू यादव जी जब विपक्ष के नेता बन रहे थे, हाँ। तो एक वोट से पप्पू यादव अपने क्षेत्र के विधायक को, हम मामा के चलते लालू यादव जी का साथ दिए, और लालू यादव जी एक वोट से जीते। अब मेरे अपने, तो ये तो आपका काम हुआ उनके टूवर्ड, उनके लिए मदद आप ये आपने किया, हमने किया। उन्होंने क्या तो ऐसा किया आप जो आपने सुनिए पिता ना। कह दिया? नहीं नहीं, पिता तो भैया उम्र, आप एक तो बात आडवाणी जी बताएं। भी पिता होंगे आपके? आडवाणी जी को, अटल जी को मैंने क्या, अटल जी के मैं साथ हम आडवाणी जी नहीं की बात थे। कर रहा हूं, आडवाणी जी को पिता। बिल्कुल, आप पूछिए आडवाणी जी को, मैं पैर छू के प्रणाम करता हूँ आज भी। तो जैसे लालू जी पिता है, ऐसे आडवाणी जी पिता है। आडवाणी जी भी पिता की तरह है, ठीक है, हाँ, फिर तो बिल्कुल मतलब है। फिर ये जनरल कॉन्टेक्स्ट, सम्मान की दृष्टिकोण से। एकदम पिता की तरह है। लेकिन लालू यादव जी, आडवाणी जी में दो फर्क है। लालू यादव जी के साथ राजनीति में भी उनकी मदद की है। लालू यादव जी के साथ 11 इंडिपेंडेंट एमएलए लेके मुख्यमंत्री बनाए। लालू जी भले ही पप्पू यादव को गले नहीं लगाए, लेकिन लालू जी के साथ हम हमेशा रहे। लालू जी जब जब संकट में रहे, हम तब तब लालू जी के साथ तो रहे। फिर वो आपको क्यों साथ में नहीं अब रखते? आप हमको एक बात बताइए ना, 91 में उनके बड़े लड़के पैदा हुए, 90 में छोटे लड़के हुए, और लालू जी के राजनीति देख लीजिए कब से है। और लालू जी की राजनीति में जब ये 18 साल के हुए होंगे, तब लालू जी कहाँ थे? मीसा जी सिर्फ एक उम्र थी। तो आप इस बात को समझिए ना कि लालू जी के साथ कंटिन्यू जब हमारा सानिध्य पॉलिटिकल पारिवारिक था, बिल्कुल व्यक्तिगत रिश्ते भी थे, तो उनके साथ जो इमोशंस था वो पिता की तरह। हाँ, लेकिन ये शब्द कहना कि मैं उनका सबसे बड़ा बेटा हूं, उनके 3 लड़के, मैं मैंने तीसरा क्या लड़का कहा हूं, था, याद कीजिए। ये बहुत। मैंने कहा था कि जब बात हुई थी, जब हमें पार्टी से निकाला गया था,
तो जब उत्तराधिकारी की बात आई तो मैंने कहा संपत्ति और किसी चीज का कोई उत्तराधिकारी हो, वैचारिक या लालू यादव जी का जो सामाजिक न्याय का रास्ता है उसका उत्तराधिकारी पप्पू जैसे कर्पूरी ठाकुर जी का उत्तराधिकारी उनका बेटा नहीं हो कि जैसे लालू बाल यादव। ठाकरे के लेके एकनाथ शिंदे जी कहते हैं। नहीं, एकनाथ शिंदे नहीं। मतलब उसी एकनाथ शिंदे तो सत्ता को लात मार उसके छुरा भोग करके उसका कहा। चौधरी चरण सिंह का मुलायम जी। मुलायम जी हुए, अजीत सिंह नहीं हुए, नहीं बनने दिए। आप इसको समझिए। ठीक। इसीलिए मैंने कहा कि वैचारिक, और मैं लालू यादव जी का सम्मान, जैसे नीतीश कुमार जी को हमेशा हमसे एक बार पहले एमएलए बने, साथ में है, लेकिन हमेशा व्यक्तिगत रेस्पेक्ट बहुत ऊंचा। नीतीश जी तो सबके हैं। नहीं, देखिए नीतीश जी की क्रेडिबिलिटी भले जैसे आपने कहा, नहीं, वो तो खुद एक पोस्टर लगवाए सर बड़ा बड़ा, नीतीश सबके हैं। भैया नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, छोड़िए उस व्यक्ति के बारे में। अब जो उनकी उम्र हो चुकी है और जिस तरीके का उनका एक्ट है वो पॉलिटिकल नहीं है।